अंजना उपकश्यप इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके साथ हैं मनीष सिसोदिया। अंजना। बिल्कुल श्वेता, बारिश हुई थी फिर थम गई, लेकिन अब आगे क्या इस सुबह के साथ इस पूरे आंदोलन को, जिसको एक बार फिर नए सिरे से छेड़ा अरविंद केजरीवाल ने, कुछ होगा, कुछ संभव दिखता भी है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि नाक की लड़ाई कहीं ये सरकार या फिर अरविंद केजरीवाल के लिए तो नहीं बनकर रह जाएगी, ये बड़ा सवाल है। मनीष सिसोदिया साहब हमारे साथ मौजूद है। और मनीष जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो उस जानकारी पर है कि दिल्ली पुलिस और आपके बीच में, क्योंकि कहा जा रहा है आप ही पुलिस से बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आपसे? नहीं, पुलिस से मैं कोई ऑफिशियली ऐसे बात नहीं कर रहा। कुछ पुलिस के अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा साहब आप वहाँ चले जाइए, जंतर मंतर। तो मेरा ये कहना है कि अब ये मसला दिल्ली की एक चुनी हुई सरकार का है, और वो सरकार कहाँ बैठ के क्या करेगी ये ना तो पुलिस तय करेगी और ना देश का गृह मंत्री तय करेंगे, चुनी हुई सरकार तय करेगी। लेकिन 26 जनवरी के एंड पहले यहाँ पर ये करना, वो भी कदमों दूर है। छोटे छोटे बच्चे पूरे देश से आए हैं मनीष जी, जो देश पर गौरव महसूस करते हैं, जिनको ब्रेवरी अवार्ड मिलना है, उनके लिए ये क्या है? इस आंदोलन का क्या मतलब है और ये होना चाहिए यहाँ? उनके लिए इस आंदोलन का मतलब है उनका पूरा भविष्य। जो लड़कियां सुबह छोटी छोटी जा रही थी, हमारा पूरा ग्रुप यहाँ खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था, वेलकम दे रहा था, उनका भविष्य है। कल को वो लड़की कहीं जाएगी और कहीं उसको बस में किसी गुंडे ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो कोई कमिश्नर होगा, वो कहेगा मैं तो सब आई एम विद माई कॉप्स, तो कहाँ जाएगी वो लड़की बेचारी? उसके भविष्य का सवाल है। तो वो लड़ाई वहाँ है। और वही सवाल ये है अंजना कि आप बोल रहे थे नाक का सवाल। नाक का सवाल नहीं है ना, हम एक बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि जांच करो। आप कर रहे हो, अच्छी बात है, हमें भरोसा है। एलजी साहब ने जांच करने के बहुत अच्छी नीयत से कहा है, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति अपने पद पे उसी ऑफिस में रहेगा जहां जांच होनी है, जिस इलाके की जांच होनी है, जिस इलाके में होने, तब तक कैसे जांच हो सकती है? ये तो जांच के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। ये नियम सोमनाथ भारती के लिए नहीं है? सोमनाथ भारती ने अगर अपने मंत्रालय में कहीं कुछ ऐसा कहा होता जिसपे क्वेश्चन उठ रहे होते, तुरंत हटा दिया जाता। लेकिन एफआईआर तो दर्ज हुई उनके खिलाफ। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं, ये जानकारी बीते दिन ही आई थी कि चूंकि साकेत कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो। थोड़ा सा साकेत कोर्ट ने कहा है। हाँ, आपने साकेत कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है? अच्छा, उसमें क्या है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि आपकी जानकारी आपकी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ है। उसमें कौन अज्ञात लोग हैं, क्या हैं, हो सकता है उसके साथ कुछ हुआ हो वहाँ पे। आपके पास तो सारा टीवी चैनल उस दिन था, लगातार लाइव चल रहा था, वहाँ से बहुत सारे कांस्टेंट रिकॉर्डिंग हुई है आप लोगों ने। आप सारी फुटेज खंगालिए। मैं कोई जजमेंट नहीं देना चाहता सोमनाथ भारती के बारे में, आप भी मत दीजिए। आप सिर्फ अपनी फुटेज निकालिए और वो फुटेज का वो अंश निकालिए कि देखिए ये सोमनाथ भारती यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, ये सोमनाथ भारती या सोमनाथ भारती के कहने पे ये बदतमीजी हो रही है। आप निकालिए और दिखाइए। आप जजमेंट मत, कोर्ट भी जजमेंट। पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस विभाग की जांच हो रही है, जिस इलाके में आरोप लग रहा है कि यहाँ एक इलाके में बलात्कार हो गया, अब वहाँ बलात्कार हुआ, वहाँ पे पुलिस वाला था। पुलिस के एसएचओ का काम क्या है? वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से मेंटेन रखना कि बलात्कारी, रेपे, चेन स्नैचर्स, इन सब के मन में खौफ रहे। वहाँ चेन स्नैचिंग होती रहती है, आप पुलिस से कोई जिम्मेदारी नहीं ठहराते। वहाँ रेप हो गया, आप कहते हो जी वहाँ क्या जिम्मेदारी है? फिर जिम्मेदारी क्या है वहाँ? ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस को सुधारना है, आपने कहा है कि दिल्ली पुलिस, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री की बात नहीं सुने? दिल्ली पुलिस को अपने अंदर लाना है, उसके लिए तो प्रक्रिया है ना सर, कि आप असेंबली में जाएंगे, आप प्रस्ताव लाएंगे, आप सरकार में है, यहाँ से वो कैसे होगा? बिल्कुल प्रक्रिया है, और हम तो कह रहे हैं उस प्रक्रिया के लिए पूरा करो। पर ये आपको करना है ना, आप तो नहीं, आप विधानसभा में है, आप उसके लिए प्रस्ताव तो शुरू कर सकते हैं। पूरी स्टेटहुड का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास में है। आपकी सूचना के लिए कैबिनेट का डिसीजन हो चुका है, पार्लियामेंट में आ चुका है। दिल्ली कैबिनेट का डिसीजन पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास है, उन्हीं को करना है वो। पर पिछली वाली सरकारें मांगते नहीं, वो सारी प्रक्रिया, हम कह रहे हैं उसमें जितना समय लगेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री कहता है कि इस ऐसे दिल्ली पुलिस को लाने के लिए अपने अंडर, क्या प्रस्ताव असेंबली से यहाँ पे शुरुआत नहीं हो सकती? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है? पूरी स्टेटहुड का जब प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास में पड़ा हुआ है, संसद के पास में पड़ा हुआ है, वहां बैठे हुए लोगों को उसको पास करके वापस भेजना है। हमारे पास नहीं है वो प्रस्ताव वहां पे पड़ा हुआ है, वहां से आना है, पर उसको कोई परसू नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ इतना कहना है, एक स्टेटहुड का प्रस्ताव है जिसमें दिल्ली पुलिस बाय डिफॉल्ट आनी है। लेकिन इसका क्या कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री कहता है साहब, और लोग कहते हैं साहब गड़बड़ हो रही है, मंत्री कहता है साहब ये देखो गड़बड़ हो रही है, ना मंत्री की सुन रहे हैं ना लोगों की सुन रहे हैं। 6-6 महीने हो गए। कल जो पिता आया, उसने सिपाही से लेके कमिश्नर तक, एक एसएचओ से लेके कमिश्नर तक सबका तो दरवाजा खटखटा लिया। फिर वो मंत्री के पास आया, मंत्री की पुलिस नहीं सुन रही, फिर मुख्यमंत्री की नहीं सुन रही, अब होम मिनिस्टर कह रहे हैं हम तो सस्पेंड नहीं करेंगे। तो ये क्या जिद है? ये कौन सी जिद है? बीजेपी का और कांग्रेस का ये कहना है, अरुण जेटली साहब ने कहा है कि आप लोग चाहते हैं कि सरकार गिर जाए, काम करना नहीं जानते, इसलिए इस तरह की परिस्थितियां बना रहे हैं। 15 साल से शीला जी थी सरकार में, कुछ कर लेते फिर।
ये क्यों हो रहा है, ये सेक्स रैकेट क्यों चल रहे हैं दिल्ली में, ये ड्रग रैकेट्स क्यों चल रहे हैं, क्यों एक लड़की को जला दिया गया और उसकी व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सरकार में, कांग्रेस की सरकार के राज में दिल्ली पुलिस का बजट तक कांग्रेस के सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया इलीगल तरीके से। सिर्फ एक जॉइंट सेक्रेटरी के कहने पे आज दिल्ली पुलिस की तनख्वाह केंद्र सरकार से आती है, उससे पहले दिल्ली की सरकार से आती थी और वो असंवैधानिक है। उसके खिलाफ ना शीला दीक्षित बोली, ना आज तक बीजेपी ने कुछ बोला। क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? कागजों पे, मेरे पास कागज है सारे, मैंने दिए मीडिया को, सारा गड़बड़ करके रखा हुआ है इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यह है कि आपने कहा कि पुलिस वाले भी वर्दी उतार दें, सब लोग जितने लोग हैं आ जाएं, जो बीजेपी के लोग हैं जिनको लगता है हम सही हमारे साथ आ जाए, कांग्रेस वाले आ जाए, काम कौन करेगा? ये काम नहीं है क्या? इस देश में महिलाओं की सुरक्षा रहे, आम आदमी अपनी जिंदगी ठीक से, एक आदमी दुकान पे बैठा होता है, उसको अगर ये पता हो कि बेटी दोपहर को कॉलेज से वापस आनी है तो 2 बजे उसको खाना नहीं खाने का मन करता जब तक उसको ये फोन नहीं आ जाता है मैं घर पे आ गई। क्यों? दिन दहाड़े अगर हम इतने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अगर घर से फोन आ जाए कि आज बेटी आधा घंटा देर हो गई है, आई नहीं है, तो सोच के देखो क्या वो काम नहीं है क्या? हाँ नहीं, ठीक वो काम है। डेनिश महिला और जो दहेज का मामला है मनीष जी, उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी दिख रही है। लेकिन जो सोमनाथ भारती ने किया उस पर मैं एक बार फिर से आपसे बहस करूंगी, जैसा मैंने अरविंद जी से भी किया। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि शाम के बाद आप एक महिला से बयान तक नहीं ले सकते हैं, उसके बावजूद मेडिकल के लिए ले जाया गया, आपने कैविटी सर्च कराया एक महिला का। हमारी महिला, जब हमारे देश की देवयानी का अमेरिका में हुआ तो किस तरह से हम एकजुट खड़े हो गए थे, किसी युगांडा की महिला के साथ ये रात में हुआ। अगर सोमनाथ भारती ने वाकई ऐसा कराया है तो क्या मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल वो लोग होंगे जो खड़े होकर कहेंगे कि हाँ हमारे मंत्री ने गलत किया, एक महिला के साथ रात में सनसेट के बाद ये नहीं होना चाहिए था और आप उन्हें बर्खास्त करेंगे अगर गलत पाए जाते हैं? तो मुझे बताइए कि जो कानून है जिसकी आप बात करें, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की बात करें, इसी देश में कानून ये भी है कि नारकोटिक्स एक्ट के सेक्शन 42 में सर्च और रेड के लिए किसी की जरूरत नहीं है, पुलिस को किसी तरह के वारंट की जरूरत नहीं है और किसी तरह के परमिशन की जरूरत नहीं है। पुलिस के पास पावर्स हैं, क्यों नहीं इन्वोक करते हैं? वो लोगों ने 6 महीने से शिकायतें कर रखी हैं, क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया? क्या हुआ? अगर मंत्री ने जाके ये कह दिया कि साहब ये पकड़े हुए, इसमें ड्रग्स रखी हुई है, इनकी जांच करो, अपराध हो गया। लेकिन ये अपराध नहीं हुआ कि 6 महीने से एक इलाके के लोग लगातार लिख लिख के शिकायत कर रहे हैं। जेल में भेज देना चाहिए उन पुलिस वालों को और उन लोगों को जिन्होंने अब तक 6 महीने पे लोगों की शिकायत पे एक्शन नहीं लिया। उसके बारे में हम पूछ नहीं रहे। उस कमिश्नर को क्यों नहीं जेल में भेज देना चाहिए जिसके राज में, जिसके कमिश्नर होते हुए 6 महीने से लोगों की शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है? उसके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है कुछ? आपने यहाँ से जो आरोप लगाया कि गृह मंत्री और कमिश्नर दोनों पैसे लेते हैं, इस पर खासी नाराजगी है कि बिना सबूत के आरोप एक के बाद एक लगाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। फैक्ट्स पर, इमोशंस पर बात करना छोड़ा, फैक्ट्स पर बात करने की जरूरत है। क्या सबूत है? फैक्ट है, गृह सचिव ने कहा है, कोई रास्ते चलते आदमी ने नहीं कहा। और गृह सचिव जो ठीक शिंदे साहब के ठीक साथ में बैठते हैं, उनकी बराबर की चेयर पे बैठते हैं लगभग, वो गृह सचिव ने कहा है कि शिंदे साहब के यहाँ से पर्चियों पे ट्रांसफर होते हैं एसएचओज के। हमको लगा फैक्ट नहीं होंगे, लेकिन जब ये लगा कि शिंदे साहब तीनों एसएचओज के ट्रांसफर पे ऐसे कुंडली मार के बैठ गए जैसे उनकी पता नहीं सत्ता चली जाती हो। आज पता है सवाल क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंह साहब की, आरके सिंह साहब की बात सच है और आज ये सवाल हो गया है कि दिल्ली पुलिस में एसएचओज के ट्रांसफर या सस्पेंशन सिर्फ पैसे ले दे के होंगे, किसी के ऐसे कहने पे नहीं होंगे, किसी मुख्यमंत्री के कहने पे नहीं होंगे, किसी आरोप पे नहीं होंगे, सिर्फ पैसे लेने देने के आधार पे ट्रांसफर होंगे। ये तो यही साबित कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली मनीष जी, आंदोलन जो हो रहा है वो पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने के लिए, बर्खास्त करने से तो दिल्ली पुलिस नहीं सुधरेगी। आप कह रहे हैं कि मंत्री या मुख्यमंत्री की बात तभी मानेंगे जब आपके अंडर होगा। उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसके लिए कैसे दबाव बनेगा? उसके लिए बाकी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो पूरी करेंगे। नहीं तो इसी मंच से उस पर भी जोर देना होगा ना आपको। हम तो कह रहे हैं, हमने शिंदे साहब से मैं और अरविंद मिलने गए थे जब चीफ मिनिस्टर, तो हमने जाके बात की थी। सबसे पहली मांग हमारी यही थी कि साहब दिल्ली पुलिस को आप यहाँ लाइए, आप दिल्ली पुलिस को दिल्ली के हवाले करिए, दिल्ली सरकार की, दिल्ली की चुनी हुई सरकार उसको कंट्रोल करे। और साथ साथ दिल्ली का स्टेटहुड का भी मसला है। साथ साथ फिर हमने कहा कि ये 3 मामले जो बहुत ही सेंसिटिव हुए हैं पिछले 1 हफ्ते के दौरान, इस पे आप एक्शन लीजिए, क्योंकि अभी एक्शन आपको लेना है। वो कुछ करने को तैयार नहीं है। अच्छा, अभी आपको दिमाग में क्या चल रहा है? 26 जनवरी का इंतजार है या पुलिस के यहाँ से हटाने का इंतजार है? क्या है, मतलब आगे की अब रणनीति क्या होगी, या यहीं पे बैठे रहने? आंदोलन कभी भी ऐसे नहीं होते हैं, आंदोलन एक स्टेप पे होते हैं और हम यहाँ बैठे हैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आर पार की लड़ाई है, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनीष सिसोदिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि आर या पार की लड़ाई है, एक तरह से यहीं पर रहेंगे, आगे क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अपनी जितनी भी मांगे हैं उस पर वर्डिक्ट है। श्वेता।